एक बार एक राज्य में एक सन्यासी आया और वह सीधा राजा के महल में चला गया। उस सन्यासी की वेशभूषा को देखकर राजा के किसी भी सिपाही ने उसे अंदर जाने से नहीं रोका। वह सन्यासी सीधा राजा के दरबार में चला गया। सन्यासी को अपने सामने खड़ा देख राजा ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं और क्या चाहते हैं। तो सन्यासी बोले, मैं एक आध्यात्मिक गुरु हूँ और प्रवचन देने के लिए दूसरे राज्य जा रहा था, लेकिन अब दिन ढलने को आया है तो मैं आज रात आपके महल में ही रुकूंगा। रात बिताने के लिए बस थोड़ी सी मैं आपके महल में जगह चाहता हूँ। तो सन्यासी की बात सुनकर राजा बोले, ये एक राजा का महल है, कोई विश्राम स्थल नहीं जो आप यहाँ रात में रुकना चाहते हैं। आप बाहर जाइए, वहाँ रुकने की कोई ना कोई आपको जगह जरूर मिल ही जाएगी। तब सन्यासी ने राजा से फिर प्रश्न किया कि महाराज, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपसे पहले ये महल किसका था? तो राजा बोला, मेरे पिता का था, क्योंकि मुझसे पहले वही राजा थे। सन्यासी ने फिर प्रश्न किया राजा से कि अच्छा, तो अब ये बताइए कि आपके पिताजी है कहाँ? तो राजा बोले, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि उन्हीं के बाद तो मैं राजा बना हूँ। तो सन्यासी ने बहुत ही नम्रता से उत्तर दिया कि अच्छा, तो आपके पिता से पहले ये महल किसका था? तो राजा को गुस्सा आने लगा, फिर भी उसने शांत होकर जवाब दिया कि मेरे पिता से पहले ये महल मेरे दादाजी का था और वो भी इस दुनिया में नहीं है। अब सन्यासी बोला, यह जगह जो कल तुम्हारी थी ना ही तुम्हारे जाने के बाद ये किसी और की होगी। इस संसार में लोग कुछ ही समय के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। दोस्तों, हम एक कलाकार की तरह हैं और यहाँ इस संसार में आए हैं अपनी अपनी कला को दिखाने के लिए, और कुछ ही समय के लिए अपनी अपनी कला को दिखाते हैं, प्रदर्शन करते हैं और फिर हम चले जाते हैं और पर्दा गिर जाता है। जहाँ हम अपना समय बिताते हैं वही हमारा विश्राम स्थल है। ना तुम इसे अपने साथ लेकर जा पाओगे और ना ही कोई और लेके गया है। बताओ, तो ये महल एक विश्राम स्थल नहीं है तो और क्या है? तो राजा को सन्यासी की सारी बात समझ में आ गई और वह हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगा। उसने सन्यासी को रुकने की जगह दे दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम सभी जानते हैं कि संसार में कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। जब तक इस संसार आप में है तो मैं या मेरा इस चक्कर में ना पड़े। जिंदगी में धन, लोभ, लालच के पीछे ना भागे। भागना है तो खुशियों के पीछे भागे। जिंदगी का मजा पैसों में या फिर बड़ी गाड़ी में या फिर बहुत बड़े महल में नहीं, जबकि जिंदगी का असली मजा तो खुश रहने में है। आप खुश रहो, क्योंकि दूसरे के पास चाहे बहुत पैसा है लेकिन इस दुनिया से वो खाली हाथ ही जाएगा। उसके धन का भोग कोई और करेगा। अगर पैसा होकर भी आपका जीवन दुखों से भरा है तो आपकी ज़िंदगी अपने आप में ही बेकार है। दोस्तों, आप याद रखिए कि इस जगह पर गहराई से सोचना आलीशान ज़िंदगी से बेहतर एक खुशहाल ज़िंदगी है। थैंक यू। आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।